आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर हम 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस प्रश्नावली में हम लोग बहुलक और माध्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग चैप्टर में 14.1 जो चैप्टर था उसमें हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं। अब 14.2 में हम लोग बहुलक और माध्य दोनों पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, ठीक ना। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इस प्रकार से दिया हुआ है कि कहता है कि 6 ऐसा रोगी है जिसकी उम्र कितने 5 से 15 के बीच में है। 6 ऐसा रोगी है जहां पर 15 और 25 के बीच के वर्ष वाले संख्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आयु वर्षों में दिखाया है और रोगियों की संख्या। अच्छा, ये जो 5 से 15, 15 से 25 जो दिया गया है ये क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है। और ये जो दिया है रोगी की संख्या क्या है, परम्परता, ठीक है ना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे हमको क्या चाहिए, तो दो चीज आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले बहुलक में अगर दो चीज दिया रहे तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन सी चीज है, देखिए। एक है वर्ग अंतराल, एक क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, ठीक है ना। लिख ही दे रहे हैं, याद रहना चाहिए, वर्ग अंतराल, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, बारंबारता, बारंबारता। अगर दो चीज हमें ज्ञात है तो हम आसानी से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम बारंबारता में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास क्या है, 23 है। इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अधिकतम, अधिकतम वर्ग बारंबारता, ठीक है। कितना है, 23 है। जो बड़ी संख्या है उसको लिखना है, अधिकतम वर्ग बारंबारता। जो बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इस बात क्या करें, जो बड़ी संख्या जो है इसके सामने वाले वर्ग अंतराल देखेंगे। जो बड़ी संख्या, जो बारंबारता में जो बड़ी संख्या है उसके सामने वाला क्या देखेंगे, हम वर्ग अंतराल देखेंगे। तो लिखेंगे हम अतः वर्ग अंतराल, ठीक है ना। बड़ी संख्या के सामने वाले वर्ग अंतराल को ले लेंगे हम, कितना है, 35 से 45। ये वर्ग अंतराल जो है, ठीक है ना, 35 से 45, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो इसमें आपको निम्न सीमा लेना है। जो निम्न सीमा जो होता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो निम्न सीमा होता है, वो एल का मान हो जाएगा। तो एल का मान कितना बन गया, निम्न सीमा 35 हो गया। अब एच इसमें बन जाएगा एक, एच क्या होता है, ये दोनों का जो अंतर होता है वो एच का, एच होता है, ठीक है ना। तो दोनों का अंतर कितना है, 10 का है। ये हो गया आपको एच, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अधिकतम वर्ग बारंबारता, यानी इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक ना, इसको क्या करेंगे हम, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसको बोलते हैं हम बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं F1। जो सबसे बड़ी संख्या होगा बारंबारता का उसको बोलेंगे F1। कितना हो जाएगा, 23, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो हो गया F1। अच्छा, फिर से है कि जो ये जो बड़ा वाला जो है उसको हम बोलते हैं F1। बस इसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो बड़ा वाला होगा उसको F1 मान ले लेंगे। अब आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो वन के पहले क्या होता है, जीरो होता है। तो ऊपर वाला जो संख्या होता है वो होता है F0, और नीचे वाले वन के बाद क्या होता है, 2 होता है। तो हो जाएगा F2। F2 का मान कितना हो जाएगा, 14। तो आसानी से याद कर सकते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको F1, ऊपर वाले 0 और नीचे वाले 2, यानी 0 1 2 आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो F0 है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं F0 को, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। इसको क्या बोला जाता है, F0 को बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या कहलाता है, F0, ठीक है ना। 21, ये सब लिखना नहीं है, आप आराम से इस प्रकार से लिख दीजिए, 21 हो गया। उसी प्रकार से है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, F2 कहलाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, F2 बराबर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो मेन देखिए आपको इतना ही है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि बारंबारता में जाएंगे और सबसे बड़ी जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, हम कि लिख देंगे अधिकतम वर्ग बारंबारता। जो सबसे बड़ी संख्या है 23, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें 23 था तो 23 लिखे। इसके सामने वाले वर्ग अंतराल में जाएंगे, वर्ग अंतराल को लिख लेंगे। जो जो फर्स्ट वाले होंगे जो निम्न सीमा होते हैं
उसको हम एल मान लेंगे और दोनों का अंतर एच हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला एल होगा और दोनों का अंतर एच होगा, ठीक है। जो बड़ी संख्या हो जाएगा वो F1, उसके ऊपर वाला जो होगा F0 और जस्ट उसके नीचे वाले F2 बन जाएगा, यानी 0 1 2 याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बहुलक बराबर हम सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। तो बहुलक बराबर लिख लेते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कोष्ट बंद कर देंगे और H। तो इस प्रकार से आपको सूत्र को याद रख लेना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, L का मान कितना है, 35 है, इसको हम बैठा देंगे, प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान 23 है, माइनस F0 का मान कितना है, 21 है, 21 बैठा लेंगे, 2F1 मतलब 2 गुना F1 यानी 2 गुने F1 का मान कितना बैठा देंगे हम, तो 23, माइनस F0 का मान कितना है, तो 21, और F2 का मान कितना है, 14 उठा लिए, और गुने H का मान कितना है, H का मान देखेंगे कितना है, 10। इस प्रकार से हम बैठा लेंगे, इसको हम हल कर देंगे, ठीक है ना। हल कैसे करेंगे देख लीजिए, 23 में से 21 घटेगा तो 2 बचेगा। अब गुना करेंगे, 23 गुना 2 करेंगे तो 46, माइनस क्या करें, तो माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस लिख कर जोड़ते हैं, इतना याद रखना चाहिए, ठीक ना। तो हम 21 और 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35, 4 1 5 2 1 3, ठीक है, और गुने 10। इस प्रकार से कितना आएगा, 35 प्लस 10 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, यानी 35 प्लस 11 से हम 20 में भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो 11 एकम 11, 9 कट गया, 0, 11 अठे 88, फिर से 2, फिर से 0 आएंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपको 1.81 आएगा, और फिर आएगा, ठीक ना, फिर 9 आए, फिर 8 आएगा, फिर आएगा, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 8 के बाद देखिए 1 है, 0 ले लेंगे, 35 सब 1 36.8 हो गया वर्ष, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बहुलक बन गया। अब देखते हैं इसका हम क्या निकालना है, माध्य निकालना, ठीक ना, इसको माध्य दिखा देना, ठीक है ना। देखिए इससे पहले हम लोग माध्य पढ़े हैं, ठीक है ना। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें आराम से देखिए माध्य आराम से बना सकते हैं। तो माध्य में क्या है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर वर्ग चिन्ह, इसको हम बोलते हैं एक्स आई, ठीक ना। अच्छा, इसको हम एफ आई बोलते हैं, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक्स आई को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2 होता है, यानी दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमने बनाए हैं, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ये सूत्र, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2, यानी दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। तो 5 और 15 क्या करें, जोड़ लिए, तो 15 और 5 हो जाएगा 20, और 2 से भाग लगा दी, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये जो क्रिया है सभी में करना है, ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, यहाँ लिख देना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है। तो हम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ट्रिक, क्या जानते हैं कि हम एक वर्ग चिन्ह को निकाल करके इसको अंतर से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो इसका अंतर कितना है, सभी का अंतर देखिए 10 का है, ठीक है ना। तो 1 निकाल लिए हम और इसमें 10 जोड़ते चले जाएंगे तो आगे वाले निकलते चले जाएंगे, ठीक है ना। 10 जोड़ेंगे तो 20, फिर 10 जोड़ेंगे तो 30, फिर 40, 50 और 60 आ जाएंगे। चेक करना है तो कर लेंगे, तो 5 5 10 की 0 हासिल, 1 6 5 11 1 12, 2 से भाग लगाएंगे तो 60, इस प्रकार से निकल जाती है, ठीक है। तो ये समय बचाने का अच्छा तरीका है, ठीक है ना, निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई को गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ आई और एक्स आई को हम गुना कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए डाटा अगर छोटा छोटा हो, आंकड़ा अगर छोटा छोटा हो, ठीक है ना, तो आसानी से आप प्रत्यक्ष विधि से बना सकते हैं। अगर ये बड़ा बड़ा रहता तो हम पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते, ठीक है ना। तो हम गुना कर लेते हैं आसानी से, 10 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 11 दूना 22 तो हो जाएगा 220, 21 दिया होता है 63 तो 630, 23 चौक गुना कर लेते हैं, 0 के 0 लिखे, 4 दिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 9 920,
14 पचे हो जाएगा 70 यानी 700, और 6 पचे 30 हो जाएगा 300। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो लगा देंगे हम सिग्मा और एफ आई और एक्स आई को हम जोड़ लेंगे लिख करके, जिसको हम जोड़ेंगे उसको लिख लेंगे, ठीक है ना, सिग्मा लगा करके। ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 2 3 5 2 7 6 13 के 3 हासिल 1, 3 4 7 11 9 20 6 26 और 2 28, तो हो गया 2830। इसके बाद क्या करेंगे, हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं। इसको वो ऐसा ही काम करेंगे, सिग्मा को पहले लगा लेते हैं और जिसको जोड़ते हैं तो एफ आई को जोड़ रहे हैं तो एफ आई को यहाँ पर लिख देना है और बराबर इसको हम जोड़ लेंगे। 5 4 9 9 12 13 14 14 और 6 20 हासिल 2 2 1 3 2 5 2 7 अब 1 8। इस प्रकार से अब जिस विधि से बना रहे उसको लिख देते हैं, तो क्या है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक ना, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से यहाँ पर लिख देंगे माध्य, ठीक है, बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं। ठीक है ना, कितना मान है 2830 बटे में 80, ये 0 से 0 कट गया, 283 बटे में 8। ठीक ना, अच्छा इसको भाग लगा लीजिए, तो 283 और बट्टे में 8 से भाग लगा रहे हैं, तो 8 3 के 24 4 3 हुआ, 8 5 40 3 हुआ, 11.0, 8 3 के 24 8 3 के 24 6 0 8 7 56 4 8 5 40। इस प्रकार से कितना बार में काटा, 35.375 बार में काटा। ठीक है ना, तो आपको आंसर जो है माध्य बराबर कितना दिया है, 35.37 दिया हुआ है। ठीक ना, तो लिख देंगे 37 वर्ष आंसर बन गया हमारा। ठीक है ना, अच्छा देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखिए 2 है। ठीक ना, प्रश्न नंबर 2 क्या कहते हैं, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। इस प्रकार से ये आंकड़ा दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ये आपका है वर्ग अंतराल। और ये बारंबारता दिया हुआ है 10, 35, 52, 61, 38 और 29, ये बारंबारता है। ठीक है ना, तो आपको इसको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बहुलक के लिए 2 चीज चाहिए, दो चीज आपको दिया हुआ है, एक वर्ग अंतराल बारंबारता चाहिए, दोनों दिया हुआ है। लिखेंगे हम अधिकतम वर्ग बारंबारता कितना है, सबसे बड़ी संख्या खोज लेंगे जैसा कि ऊपर में बनाए थे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर बारंबारता में देखिएगा तो बहुलक वर्ग क्या है, 61 है, सबसे बड़ी संख्या ना, तो क्या हो जाएगा 61 है। ठीक है ना, इस प्रकार से देखेंगे कि जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने वाले वर्ग अंतराल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अतः वर्ग अंतराल बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या देखिए बड़ी संख्या 61 है। ठीक ना, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कितना है, 60 से 80 है। अब क्या हो जाए, निम्न सीमा जो होता है, जो पहली वाली संख्या निम्न सीमा, दूसरी वाली उच्च सीमा। ठीक ना, तो निम्न सीमा को हम एल बोलते हैं, तो एल हो गया 60, जो फर्स्ट वाला जो है एल का मान हो जाएगा, ऐसे समझिए। ठीक है ना, और एच क्या होता है, जो दोनों का अंतर है वो एच हो जाता है। 80 में से अगर 60 घटाइएगा तो अंतर कितना आ जाएगा, 20 होगा। ठीक है ना, तो दोनों को अंतर को लिख देना तो एच हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है जी, कि अब इसको देखिए जो दिया हुआ है जो बड़ा अंक, इसको हम क्या बोलते हैं, F1। क्या बोलते हैं, F1। ठीक है ना, जो बड़ी संख्या जो दिया रहता है उसको हम बोलते हैं F1, ऊपर वाले क्या बोलते हैं F0, नीचे वाले क्या बोलते हैं F2। कहीं भी रहे ऊपर वाले F0, नीचे वाले F2, बस याद करना है, जो बड़ी संख्या होगा F1। ठीक है ना, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना, जो F1 होता है क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। ठीक है ना, तो F1 कितना है जी, 61 होता है।
उसी प्रकार से F0 को क्या बोलते हैं, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना, उसमें क्या बोलते हैं F0। तो लिख लेंगे यहाँ F0, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक ना, उतना नहीं लिखना है, हम जैसे बोल रहे लिखना हो तो लिख लीजिएगा। F0 होता है कितना हो जाएगा 52, और नीचे वाला क्या होता है F2, ठीक ना, नीचे वाले F2, ठीक है। तो क्या करना है, ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो गया, कितना है 38, ठीक है। तो आसानी से अब याद हो गया होगा, ठीक है ना। जो देखिए सबसे पहले देखिए याद करने का तरीका, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको बस F1 हमको याद रख लेना है। अच्छा 1 के पहले क्या होता है, तो 0 होता है ना, F0 हो गया है, और 1 के बाद क्या होता है F2 होता है, तो 0 1 2 बस याद रख लेना है, आपको पकड़ाएगा केवल F1 से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम बहुलक बराबर सूत्र लगा लेंगे, लिखेंगे बहुलक बराबर, तो होता है L प्लस कोष्ठ में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुने H। L का मान कितना है देख लेंगे, तो 60 है, प्लस F1 का मान कितना है 61, माइनस F0 का मान कितना है 52, बटे 2F1 2 गुने F1 का मान कितना है 61, माइनस F0 का मान कितना है 52, F2 का मान कितना है 38, लिख लेंगे और कोष्ठ में हम बंद कर लेंगे, और गुना में क्या है H का मान कितना है 20, ठीक है ना। इसको हम बैठा लेंगे, सूत्र पर हम बैठा लिए, इसको हम हल कर देंगे। तो 60 प्लस इसमें घटाइए, तो 61 में से 52 घटेगा तो 11 में से 2 गया तो 9 होगा। पहले हम गुना करेंगे तो 61 गुना 2 करेंगे, ठीक है ना, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 2 6 12 122, फिर माइनस लेके दोनों माइनस वाला जोड़ देना, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस लेके जोड़ेंगे, 8 2 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 90 हो गया, और गुने क्या होगा 20, तो क्या करेंगे 60 प्लस 9 गुना 20 कर लेते हैं इस प्रकार से, बट्टे 122 में 90 घटा देते हैं, तो क्या होगा 2 के 2, ठीक ना, 2 के 2 हो जाएगा, 12 में से 9 हो गया 3, ठीक है, 9 3 12। अब इसको काट लेते हैं, तो 4 से काटते हैं, 4 बटे 32 और 4 पचे 20, 4 बटे 32 और 4 पचे 20, तो कितना होगा 60 प्लस 9 पचे 45 और बटे में 8, तो 60 प्लस, अब 8 से 45 में भाग लगा देते हैं, ठीक है ना, तो 8 पचे 40 5 0 8 छके 48 2 0 8 दूनी 16 4 और 8 पचे 40, यानी 5.625 आएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65.625, ठीक ना। अब देखिए आपको आंसर में क्या लिखना है, जिससे लिखा है घंटों में, क्या हो जाएगा घंटे हो जाएगा, ठीक ना, यही आपका बहुलक है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगला जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना, धन्यवाद।